আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। नमस्ते सर। 23 और 24 आप लोगों का क्या प्रोग्राम आने वाला है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 23 को हमारा एक प्रदर्शन का प्रोग्राम ईसीएल हेडक्वार्टर में है। कुछ हमारा लंबित मांग है, 7 सूत्री मांग, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और 23 और 24 को धरना का भी प्रोग्राम है ईसीएल हेडक्वार्टर में, सीएमडी ऑफिस के सामने में। अगर इसके बावजूद भी हमारे प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ तो 8, 9, 10 3 दिन हम स्ट्राइक में जाएंगे, जो हमारा एक सांकेतिक हड़ताल रहेगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं होगा तो हम लोग विचार करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का। यही प्रोग्राम है जिसका हम शुरुआत करें। जगह जगह में मीटिंग चल रही है हमारी, सभी कुलेरी में, सभी यूनिट में, सभी एरिया में मीटिंग चल रही है। पोस्टर सब जगह बांटा जा रहा है, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से सफल हो सके। सुनने में आया है कि माइन सर्दार और ओवरमैन उन लोगों का प्रमोशन ठीक तरह से नहीं होता है, क्या विचार है आप लोगों का इसके बारे में? इसी से हम दुखी हैं कि देखिए, हम जब काम शुरू करते हैं सुबह में, जब भी शिफ्ट के स्टार्ट में हम काम शुरू करते हैं, सारे नियम कानून को ताक पर रख करके हम कंपनी हित में और देश हित में काम करते हैं। लेकिन जहां हमारा कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे प्रमोशनल रेवेन्यूज़ की बात आती है, हमारा कैरियर ग्रोथ का बात आता है, दूसरी सुविधा का बात आता है, तो वहाँ पर हमको वेज बोर्ड बोल करके हमारी मांग को ठुकरा दिया जाता है, उस पर समुचित विचार नहीं किया जाता है। हम बार बार कहते जा रहे हैं और हमको लगता है कि कंपनी के साथ शायद एक आश्वासन समिति बनी हुई है, एश्योरेंस कमेटी। एश्योरेंस कमेटी में डाल दिया जाता है, हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है। बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं, लास्ट में ऊब करके हम लोग ये एक्शन में जा रहे हैं और हमको बाध्य होकर, चूँकि देखिए हमारा एक जहाँ तक अपना ख्याल है कि स्ट्राइक एक तरह से किसी के लिए भी एक सुसाइडल है। सुसाइड करना और स्ट्राइक करना दोनों हम समझते हैं, दोनों में समानता है। हम नहीं चाहते कि हम स्ट्राइक में जाए, लेकिन मेरे लिए कोई भी अब बाकी नहीं पड़ा है कोई चीज़। हमेशा हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, अप्रोप्रिएट फोरम में अपनी डिमांड को रखते हैं। कंपनी से आश्वासन जरूर मिलता है, जितने भी कंपनी के उच्चाधिकारी हैं, सीएमडी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, सब लोग हमको आश्वासन भी देते हैं। लेकिन कुछ पदाधिकारी, चंद पदाधिकारी, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, चंद पदाधिकारी हमारी मांग को सॉल्व नहीं होने देते हैं और उच्चाधिकारियों के पास हमारे डिमांड को कुछ मिला जुला के जैसे तैसे करके पेश करते हैं, जिसके चलते हमारी मांग लंबित रह जाती है। हमारा कोई विचार इस पर होता नहीं है। तो लाचारी में उब करके, वैसे अधिकारियों से उब कर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे प्रॉब्लम को कंपनी के उच्चाधिकारी, ईसीएल के उच्चाधिकारी, कोल इंडिया के उच्चाधिकारी सुने और समझें, देखें, हमसे बात करें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान करें। और हम आशा करते हैं कि अगर सही ढंग से उच्चाधिकारियों को कन्विंस किया जाए तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। 2 और सवाल हम लोगों को सुनने में आया है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में ईसीएल ज़्यादातर अभी ध्यान नहीं दे रहा, और स्टाफ लोगों का जो क्वार्टर है उसमें भी आपका री इनोग्रेशन व कुछ नहीं हो रहा है, उसमें मरामती नहीं हो रहा। तो इसके बारे में क्या आप लोगों का विचार है? बिल्कुल सही आपने सुना है, बिल्कुल सही आपने सुना है। हो रहा है क्या कि हमारी मांग पर तो, डिमांड पर तो काम कर ही नहीं रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान नहीं है। प्रोडक्शन बाय हुक और बाय क्रुक होना चाहिए, इसी पर ध्यान है। और हमारा कहना है कि सेफ माइंड इज प्रोडक्टिव माइंड। इस सिद्धांत पर अगर हम चलें तो सेफ्टी पर ध्यान दें, सेफ्टी मटेरियल पर ध्यान दें, टोटल मैन पावर दें, सेफ्टी मटेरियल दें। हम चाहते हैं कि नहीं, एक्सीडेंट रेट हमारा एकदम कम हो जाए, बल्कि नील हो जाए। नील एक्सीडेंट पर हम काम करें और अच्छे ढंग से काम करेंगे, हमारा भी टेंशन नहीं रहेगा, कंपनी के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, कंपनी भी सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए हमको मैन पावर का जरूरत है, सेफ्टी के लिए मटेरियल का जरूरत है। दोनों हमको उपलब्ध कराया जाए तो कंपनी का जो टारगेट है या देश का जो कोयले का टारगेट है ऊर्जा के लिए, उसको पूरा करने का हर कोशिश हम करेंगे और मैनेजमेंट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन 2 बात है कि हमारा स्टेटस का ख्याल रखा जाए, हमारा कैरियर ग्रोथ का ख्याल रखा जाए।
और स्टाफ लोगों का जो क्वार्टर वगैरह है वो मरम्मत नहीं हो रहा, बहुत सारा ऐसा सही भी ढंग सुनने से में नहीं है। हो रहा है। हम चाहते हैं, बहुत बार हम डिमांड भी रखते हैं डिफरेंट लेवल्स में बात रखते कि हम क्वार्टर अपने लिए अपने स्टेटस के हिसाब से आपको नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमको जो क्वार्टर है, जो हम क्वार्टर दिए हैं, तो हमको एक ऐसा सिंबल मिले कि कोई देखने पर भी समझे कि यहाँ कोई अच्छे आदमी का, अच्छे पदाधिकारी का, कंपनी का अच्छे एम्प्लॉई का क्वार्टर है। तो उसको कम से कम प्रायोरिटी बेसिस में, जनरल वे में नहीं लेके प्रायोरिटी बेसिस में हमारे क्वार्टर का रिनोवेशन किया जाए। और आखिरी सवाल सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसी से जो CSR फंड निकलता है उसका भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसके बारे में क्या आप लोग क्या राय है? देखिए, उसमें होता है, हम तो सब कमेटी में है नहीं, हम चाहते हैं, इनसे डिमांड भी करते हैं कि हर कमेटी में हमको रखा जाए, CSR कंपनी में भी कमेटी में भी रखा जाए, वेलफेयर कमेटी में रखा जाए, सेफ्टी कमेटी में रखा जाए, प्रोडक्शन कमेटी में रखा जाए। जितना फंक्शनिंग कमेटी कंपनी का है सब में हमारा रिप्रेजेंटेशन इनमोसा का हो, जिसमें हम कंपनी के बारे में कुछ अपना सुझाव दे सकें, वार्तालाप कर सकें, विचारों का आदान प्रदान कर सकें। लोग जो हमको चाहने के बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा, जिसके लिए भी हम दुखी हैं कि हम अपनी बात को प्रोडक्शन से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित या वेलफेयर से संबंधित अपनी बात को हम रख नहीं पा रहे हैं। तो हमको सब जगह रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम अपनी बात को रखेंगे और कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे, दबाव डालेंगे कि कंपनी हित में सब काम किया जाए। मेरा नाम PN मिश्रा है, मैं इनमोसा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा इनमोसा ऑल ओवर इंडिया जितना कोल माइंस है सब में इनमोसा काम करता है। इनमोसा का कमेटी हमारा सभी ब्रांच में है, ऑल ओवर इंडिया है, और सबका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल, जितने मीडिया के लोग हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, हमारे चूँकि हेड ऑफिस इनमोसा का पश्चिम बंगाल में बराकर में स्थित है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, पश्चिम बंगाल के सभी मीडिया प्रभारियों को हम आग्रह करेंगे कि हमको कोऑपरेट करें, भागीदारी दें, हमको अपना प्रेजेंट रहें हमारे प्रोग्राम में, एक्शन प्रोग्राम में। और बाकी दूसरे स्टेट के लोग भी और सेंट्रल के भी लोग हम चाहेंगे कि हमको कोऑपरेट करें। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि आपको भी जो उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है उसका भी उचित महत्व दिया जाए, क्योंकि मीडिया हमारा एक फोर्थ स्तंभ है। इस देश को चलाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, उनको भी वैल्यू दिया जाए। हम समझते हैं, हमारा ऐसा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जैसे हम इंडस्ट्री में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं फिर भी नेगलेक्टेड है, वैसे मीडिया स्तंभ जो है वो भी नेगलेक्टेड है, उसको भी वैल्यू दिया जाए और हमको भी वैल्यू दिया जाए। 20 और 24 को, और विशेषकर 8, 9, 10 हमारा जो अस्थायी का प्रोग्राम है, मीडिया के सभी लोगों से, सभी बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को हम आग्रह करेंगे अपने इनमोसा परिवार की तरफ से कि आप हमारे सामने आइए, सम्मिलित हुई हमारे प्रोग्राम में, और हर तरह का कोऑपरेशन आप अपने मीडिया के माध्यम से दीजिए।